आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारा न्यू बुक है वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, भाषा भारती कक्षा 8 इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, पाठ 10 में दिया है कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले में दिया है कि बहुविकल्पीय यानी सही उत्तर का है छात्र लिखने के लिए। प्रश्न 1 में देखिए मैंने पूछा है कि बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है। क्या चीज बिश्नोई समाज के ऑप्शन यहाँ दिया है कि 19, 20 या फिर 29 या फिर 39। तो इसमें टिक लगाना है सी में, किसमें सी यानी 29 है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए हमारा पूछा गया है कि बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था, किस लिए। तो देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है कि पानी के लिए, वृक्षों के लिए, खेतों के लिए या फिर घरों के लिए। तो इसमें टिक लगाना आपको बी में, किसमें बी यानी वृक्षों के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न देखिए हमारा पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है कि वृक्षों की कटाई का सबसे दुष्परिणाम मतलब वृक्ष का जब अधिक कटाई होगा तो सबसे अधिक परिणाम यानी भुगतान जो है वो किस पर होगा। ऑप्शन या घरों पर, सड़कों पर, पर्यावरण पर या फिर फर्नीचर पर। तो इसमें टिक लगाना है सी में, किसमें सी यानी पर्यावरण पर। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 में देखिए पूछा गया है कि रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। क्या चीज रक्षक का विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। क्या होता है उल्टा शब्द। तो ऑप्शन दिया कि तक्षक, भक्षक या फिर संरक्षक या फिर समीक्षक। तो इसमें टिक लगाना है आपको ए में, किसमें ए यानी तक्षक। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे में पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब कैसा दिया गया है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 में देखिए पूछा है कि बिश्नोई समाज कौन सा समाज। तो बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से। किससे। तो वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से। ठीक है, प्रश्न 6 में देखिए हमें पूछा गया है। प्रश्न 6 कि किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोइयों शिकारियों के हाथों शहीद हो गए। किसके हाथों। तो शिकारियों के हाथों शहीद हो गए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि हिरणों की, किसको। तो हिरणों की हाथों। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे मैंने पूछा है कि प्रदूषण से कराए बचने के लिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए तो उत्तर में लिखना है कि वृक्षों की। किसकी रक्षा। तो वृक्ष का रक्षा करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 8 में देखिए मैंने पूछा गया है। प्रश्न 8 कि प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। क्या है प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा का मतलब पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए उत्तर लिखना है कि वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण की प्रेरणा। वृक्षारोपण का मतलब है कि वृक्ष को हम अधिक से अधिक रोपें और संरक्षण का मतलब था कि उसको हम बचा सकें वृक्ष को। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे में दिया गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब कैसा प्रश्न में दिया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 में देखिए हमें दिया गया है कि शहीद क्या है। शहीद अमृता देवी के बलिदान के क्या प्रेरणा मिलती है। किसकी। तो शहीद अमृता देवी के बलिदान से। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि शहीद अमृता देवी के बलिदान से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण क्या है। हमें आसपास के पर्यावरण की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी करनी चाहिए। नए वृक्ष लगाने चाहिए तथा दूसरों को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहित का मतलब था कि उसको जागृत करना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही आपको नोट करना है। ये प्रश्न संख्या हमारा 9 का उत्तर है। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर दिखाई देता है। यही मैं अगर आपको बुक में बताता वहाँ पर क्या होता है कि धुंधला दिखाई पड़ता है, क्लियर आपको वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में देखिए हमारा पूछा गया है। प्रश्न 10
कि शहीद हुए स्वनिहाल चंद्र, क्या है, शहीद हुए स्वनिहाल चंद्र बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं? किसके बारे में? तो बिश्नोई के बारे में कहा है कि आप क्या जानते? तो देखिए इसका उत्तर में लिखना है कि सन 1906 कब? तो सन 1906 अक्टूबर में राजस्थान के चूरू जिले, कहाँ? तो राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए, किसकी रक्षा? तो हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे निहाल चंद्र बिश्नोई। अब इसके आगे बढ़ते, देखिए इसके आगे मैंने पूछा है कि प्रश्न संख्या 11, प्रश्न 11 में देखिए पूछा है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? मतलब वहाँ पर आपको प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए उत्तर लिखना है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपये नगद प्रदान करते हैं। मतलब कि जो ये हमारा पर्यावरण जो होता है उनको जो अच्छी तरह से देखभाल करता है उनको ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख नगद रुपया दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 12 में देखिए मैंने पूछा गया है कि बिश्नोई समाज की आन बान शान और पहचान के पीछे कौन से नियम है? कौन सा नियम है? तो उत्तर में लिखना है कि उनके द्वारा प्रकृति से जुड़े 29 नियम। कितने नियम है? तो प्रकृति से जुड़े 29 नियम है। अब चलिए इसके आगे देखिए इसके आगे हमें दिया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 13 में देखिए पूछा है कि पेड़ों की रक्षा, किसकी रक्षा? तो पेड़ों की रक्षा करने हेतु बिश्नोई समाज के कार्यों का वर्णन कीजिए। किसका? तो बिश्नोई समाज के कार्यों का कराए वर्णन करने के लिए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि सन 1485 में, कब? 1485 में भगवान जमेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। जो इन नियमों का पालन करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो बिश्नोई। क्या चीज? बिश्नोई। इसी नियमों से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। पर इस नियम का पालन बिश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गई। क्या चीज बन गई? आन बान शान व पहचान बन गई। फिर थोड़ा सा और लिखना है कि बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। क्या है? अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। बस इतना ही आपको नोट करना है। अब इसके आगे प्रश्न संख्या 14 में देखिए हमारा पूछा गया है कि भारत शासन, कौन सा शासन? तो भारत शासन मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग पर्यावरण के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार प्रदान करते हैं? कौन सा पुरस्कार? तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि शहीद अमृता देवी वे एवं 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रति वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख नगद नगद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर दो व्यक्तिगत पुरस्कार भी देते हैं। 5 लाख नगद और प्रशासन और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। बस इतना ही आपको नोट करना। ये थोड़ा सा लंबा था, ये हमारा वन के बारे में था। ठीक है, तो दोस्तों वहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक